हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक काफी अमेजिंग फाइट जहां पर हमें जियाओयान के फायर स्पिरिट की भी पावर्स देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शी क्लैन भी लिंग क्लैन की तरह काफी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका था, जिसके लिए सभी लोग गू क्लैन पर शक कर रहे थे। तभी मूक्विंग आकर बताती है हॉल ऑफ सोल ने डेमोनिक फ्लेम रियाम पर अटैक कर दिया है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ डिसिपल्स के साथ वहाँ के लिए निकल गई थी और फिर जब लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है हॉल ऑफ सोल के लोगों का ऑलरेडी किसी ने बैंड बजा दिया था, जो कि जियाओयान का फायर स्पिरिट था, जो सभी हेवनली फ्लेम के मर्ज होने के बाद क्रिएट हुआ था। और फिर जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर से भी मिल चुका था, जिसके बाद जियाओयान ज्यूनर के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन आ चुका था, जहाँ पर उसको मास्टर से पता चलता है पिछले 2 सालों में क्या क्या हुआ। जहाँ तभी मास्टर और जियाओयान को हॉल ऑफ सोल के फाइट का इनविटेशन मिलता है, जिसके लिए सभी फॉलन माउंटेन पर आ चुके थे, जहाँ वह सभी एक एक के ग्रुप में फाइट करने वाले थे, जिसके लिए सबसे पहले हुनकियान मो आ गया था, जिसको देख जियाओ चेन गुस्सा हो गए थे और अटैक कर देते हैं। अब आगे एपिसोड नंबर 205 की शुरुआत में हम पिल टावर के एंसेस्टर को देखते हैं, जो वहाँ पर आ चुके थे और जियाओ चेन को अटैक करने से रोक देते हैं और बोलते हैं इसको मेरे पर छोड़ दो, मैं इसको देख लूंगा। जिसे देख पिल टावर के ग्रेट एल्डर काफी हैरान हो गए थे। तो वही मास्टर याओलाओ काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर बोल रहे थे आखिर मेरा पिल टावर भी तो स्काई मैंशन अलायंस का एक हिस्सा है। जिसे देख वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि स्काई मैंशन अलायंस के पास एक और दाओशेंग है। तो वही हुनकियान मो बोल रहा था ओल्ड मैन, क्या सच में तुम फाइट करना चाहते हो? जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं चलो अपनी बकवास को बंद करो और फाइट करो। इसके साथ ही पिल टावर के एंसेस्टर वहाँ पर एक जगह का पोर्टल बना लेते हैं और बोलते हैं यहाँ पर फाइट करने के लिए जगह काफी छोटी है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मेरे साथ यहाँ आ जाओ, पर अगर तुम डर गए तो कोई बात नहीं। जिसको सुनकर हुनकियान मो बोलता है तुम्हारी पावर इतनी नहीं है कि तुम मुझे डरा सको। इसके साथ ही वह उस जगह से अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जियाओ चेन बोल रहे थे हुनमो, अभी हमारे फाइट का रिजल्ट नहीं आया, क्या तुम कभी भी उस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम फाइट कर सकते हो? तो हुनमो बोलता है ठीक है आ जाओ। जिसके साथ दोनों में फाइट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ जब वह दोनों टकराते हैं तो काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी की वेव्स रिलीज होती हैं। वहीं जियाओ चेन की अटैक की वजह से हुनमो के कुछ बाल भी कट गए थे, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बोलने लगते हैं क्या स्काई मैंशन अलायंस जीत गया? और तभी हम हुनमो के पीछे एक काफी बड़ी आंखों को देखते हैं, जिसे देख जियाओ चेन भी थोड़ा सा घबरा गए थे। तभी हुनमो एक काफी बड़े टोड से जियाओ चेन को निगल जाता है, जो हुनमो का कर्स टोड, जो काफी सारे सोल को इकट्ठा करने के बाद और ब्लड से नरिश होने के बाद क्रिएट होता है। और फिर हुनमो सोल कर्स रिफाइन टेक्निक को यूज करके जियाओ चेन को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। मतलब कि हुनमो जियाओ चेन की पावर को एब्जॉर्ब करके उनको जान से मारना चाहता था। जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान होते हुए बोलती है सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सीनियर जियाओ चेन को हुनमो के कर्स टोड ने निगल लिया। तो जियाओयान बोलता है तुम चिंता मत करो। एंसेस्टर जियाओ चेन को जब हजारों सालों के बाद भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उनको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया, तो हुनमो तो एंसेस्टर के सामने कुछ भी नहीं। और वैसे भी उन्होंने काफी ज्यादा फाइट करा है, एंसेस्टर को फाइट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम हुनमो और उसके कर्स टोड को देखते हैं, जहाँ से एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होने लगी थी, जो कि जियाओ चेन की एनर्जी होती है। जिसको देखकर हुनमो बोलता है तो तुम बाहर आना चाहते हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ हुनमेई बोल रहा था जैसे पास्ट में जियाओ क्लैन हार गया, वैसे ही आज जियाओ चेन भी हार जाएगा, यह बस कुछ समय की ही बात है। तो जियाओयान बोलता है अगर तुम इतने ही ज्यादा फ्री हो तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, चलो हम भी फाइट शुरू करते हैं। और फिर जियाओयान अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जहां हुनमेई अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें अपने मौत की इतनी जल्दी है तो आओ, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। हर बार जब मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने ही तुम्हारे जियाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्डर दिए थे। अफसोस की बात तो यह है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। जिसको सुनकर जियाओयान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह काफी तेजी से अपने हेवनली फ्लेम को अपने फिंगर्स में कंडेंस करके हुनमेई के काफी ज्यादा पास आ गया था। तो हुनमेई एक दुई की बैरियर को क्रिएट कर लेता है, पर जैसे ही जियाओयान उस दुई की बैरियर को टच करता है वह तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया
था, जिसकी वजह से हुनमेई को थोड़ा प्रॉब्लम होता है और वह बोलता है आखिर इसने कैसे मेरे प्रोटेक्टिव दोईकी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जियाओयान हंसते हुए बोलता है यह तो बस छोटी सी सरप्राइज है, अभी तो मुझे तुमसे अपना काफी सारा हिसाब पूरा करना है। जिसके साथ ही जियाओयान यूज करता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को और कर देता है एक पावरफुल अटैक हुनमेई पर, जिसको देखकर हुनमेई बोल रहा था यह तो एक साउंड अटैक है जो सोल को टारगेट करता है। और फिर हुनमेई भी एक सोल अटैक 10,000 वर्शिपिंग सोल से अटैक कर देता है, जहाँ इन दोनों के टकराने की वजह से आसपास की चीज डिस्ट्रॉय हो रही थी और पावरफुल एनर्जी की वेव्स रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद लोग भी खुद को पीछे की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और फिर हम उस अटैक के खत्म होने के बाद हुनमेई को देखते हैं जो बोलता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, हाँ क्या तुम्हारे पास इससे भी अच्छा कोई और अटैक है भी या नहीं? तो जियाओयान प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिलीज करके बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। जहाँ जियाओयान के प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों की हालत खराब हो जाती है और वह बोलने लगते हैं आखिर यह किस तरह की इतनी ज्यादा पावरफुल फ्लेम है। तो वहीं कुछ लोग हैरान होते हुए बोल रहे थे रैंक 3 की प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है। दूसरी तरफ हुनमेई भी बोल रहा था तो ये न्यूज सच है, अनफॉर्चुनेटली प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तुम्हें मिल गया। जिस पर जियाओयान बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा यह अटैक तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसके बाद जियाओयान एक्टिवेट करता है एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन टेक्निक को और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे टकराने के बाद 2 माउंटेन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर वह अटैक काफी तेजी से हुनमेई की तरफ आगे बढ़ता है। तो हुनमेई बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने इस 20 साल की कल्टीवेशन से मुझको हरा सकते हो? और फिर हुनमेई डिमोनिक शील्ड को क्रिएट कर लेता है एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन को रोकने के लिए। और जियाओयान के एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन को रोकते हुए बोलता है तुम अभी इस काबिल नहीं कि मुझे हरा सको। तो जियाओयान बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ कौन ज्यादा समय के लिए टिक पाएगा। तभी लिटिल यी बाहर आ गया था और हुनमेई की तरफ इशारा करता है, जिस पर जियाओयान बोलता है क्या लिटिल यी भी उस चीज को महसूस कर सकता है जो मैं कर रहा हूँ? जरूर हुनमेई के बॉडी में कोई काफी अजीब चीज है। इसके बाद हम उस पोर्टल को देखते हैं जिसके अंदर पिल टावर के एंसेस्टर और हुनकियान मो फाइट कर रहे थे, जिनकी एनर्जी की वजह से अब वो स्पेस भी डिस्ट्रॉय होने लगा था जहाँ पर वह फाइट कर रहे थे, जिसको देखकर सभी हैरान होते हुए बोलते हैं आखिर कौन होने वाला है इस फाइट का विनर? पिल टावर के एंसेस्टर या हॉल ऑफ सोल से हुनकियान मो, जहां तभी एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और स्पेस डिस्ट्रॉय हो गया था, जहां पर पिल टावर के एंसेस्टर और हुनकियान मो फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से वह दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं वह दोनों ही काफी इंजर्ड होते हैं। जहां हुनकियान मो बोलता है ओल्ड डीमन सच में तुम्हारे पास काफी ट्रिक्स है। तो पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं हम दोनों ही सीरियसली इंजर्ड हुए हैं और हम दोनों ने ही काफी नुकसान का सामना किया है, जिसके साथ ही एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है यह मैच यहीं पर ड्रॉ होता है। तो फिर मास्टर पिल टावर के एंसेस्टर के पास आ जाते हैं और पूछते हैं एंसेस्टर आपकी इंजरी कैसी है? जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं मैं ठीक हूँ, बस मैं इस फाइट को नहीं जीत पाया। अब सिर्फ जियाओयान और जियाओ चेन का इंतजार है कि उन दोनों में से कौन जीतेगा या हारेगा। इसके बाद हम हुनमो के कर्स टोड को देखते हैं, जहाँ उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी अब और ज्यादा हो गई थी और तभी जियाओ चेन कर्स टोड को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाते हैं और कर्स टोड के डिस्ट्रॉय होने के कारण हुनमो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। इधर वहाँ पर मौजूद सभी लोग जियाओ चेन की पावर को देखकर काफी हैरान थे और बोल रहे थे आखिर कैसे दाओशेंग के 5 स्टार की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो वही कर्स टोड को डिस्ट्रॉय होते हुए देख हुनमो बोलता है मैंने इसको हजारों सालों तक कल्टीवेट किया, यह इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। जियाओ चेन आज हम दोनों यहाँ पर तब तक फाइट करेंगे जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। और फिर वह कर्स टोड को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से वह काफी अजीब सा दिखने लगा था। तो जियाओ चेन एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं। तभी हुनमो ने भी जो उस कर्स टोड को एब्जॉर्ब किया था उससे वह और भी ज्यादा पावर के साथ अटैक कर देता है, जिसके टकराने की वजह से जो एनर्जी का ब्लास्ट क्रिएट हुआ था वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे वहाँ पर मौजूद माउंटेन्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे और वह दोनों भी एनर्जी ब्लास्ट की वजह से पीछे जा चुके थे और दोनों ही काफी सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। तभी पिल टावर के एंसेस्टर जियाओ चेन के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कैसा
रहेगा कि हम इस फाइट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो डिप्यूटी चीफ जो हुनमो को संभाल रहा था इसके लिए राजी हो जाता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियाओ चेन के पास आ जाती है और बोलती है, सीनियर जियाओ चेन क्या आप ठीक हो? तो पिल टावर के एंसेस्टर जियाओ चेन को एक पिल दे देते हैं ताकि वह जल्दी से रिकवर कर सके, जिस पर जियाओ चेन बोलते हैं मैं ठीक हूँ। लेकिन हुनमो को आज की ये फाइट काफी ज्यादा भारी पड़ी है। उसने जो फोर्सफुली कर्स टोड को एब्जॉर्ब किया उसकी वजह से वह आने वाले 100 सालों के लिए अपने कल्टीवेशन को बिल्कुल इंक्रीज नहीं कर पाएगा। जहाँ मास्टर याओलाओ बोल रहे थे जियाओ चेन और एंसेस्टर दोनों जीत नहीं पाए और ये फाइट भी ड्रॉ हो गया। अब सब कुछ जियाओ यान पर है, पर मुझे उस पर विश्वास है। उनमें ज्यादा समय के लिए उसको नहीं रोक सकता है। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जो अपने हैंड सील को चेंज करते हुए एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन से अटैक करे जा रहा था, जिसको अब हुनमेई के लिए रोकना धीरे धीरे काफी मुश्किल होता जा रहा था। तभी जियाओ यान एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन का पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जो हुनमेई के डेमोनिक शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी वजह से वहाँ पर मौजूद लोगों को पीछे हटना पड़ता है और बोलने लगते हैं, क्या जियाओ यान इस फाइट को जीत गया? क्या स्काई मैंशन अलायंस हॉल ऑफ सोल से जीत गया? तो पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं अभी नहीं। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं जो बोल रहा था मुझे ऐसा ही लगा था। वहीं दूसरी तरफ हुनमेई जियाओ यान के प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगा था। इसको देख मास्टर हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या सच में उसने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया? और फिर हम हुनमेई को देखते हैं जो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब करते हुए बोल रहा था, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ये सच में काफी टेस्टी है। अनफॉर्चुनेटली ये ओरिजिन फ्लेम नहीं है, जिसको देखकर जियाओ यान भी काफी हैरान हो गया था और बोलता है चीजों को इस तरह से निगल जाने की एबिलिटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये। तभी हुनमेई हंसते हुए बोलता है, यह सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम नाइलिटी डिवोरिंग हेवनली फ्लेम है, जो इस दुनिया में किसी भी चीज को डिवोर यानी कि निगल सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। जहाँ हुनमेई बिल्कुल एक साइको की तरह हंसते हुए बोल रहा था, लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप जरूर आज प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को जितना चाहे उतना डिवोर कर सकते हो, यानी कि एब्जॉर्ब कर सकते हो। जिसको देखकर जियाओ चेन बोलते हैं, जियाओ यान अभी हॉल ऑफ सोल के चीफ के जितना पावरफुल नहीं है और ना ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का सामना कर सके। तो पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं, क्या स्काई मैंशन अलायंस हारने वाला है? तो जियाओ यान हंसते हुए बोलता है, चलो अब अपनी बकवास को बंद करो, ये असली नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम नहीं है, यह बस एक सीड फ्लेम है जो रियल नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम से काफी कमजोर है। तो हुनमेई बोलता है, भले ही यह सीड फ्लेम है पर तुम्हारी जान लेने के लिए यह काफी है। जिसके साथ ही हुनमेई जियाओ यान पर अटैक कर देता है और फिर एपिसोड इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है काफी अमेजिंग, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें फाइट तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही में हम काफी सारी ऑसम चीजों को भी देख रहे होंगे। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।